गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो अब सुबह सुबह के बजे हैं 8:30 और रूटीन शुरू हो गया है। आप लोगों ने भी चाय वाय पी होगी अभी तक, और नहीं पी है तो आप आ जाइए, आप इनवाइटेड हैं चाय पीने के लिए। ये देखो चाय हमारी बनके रेडी है। रात में बहुत देर तक मैं और मम्मी और दूसरी घर में अकेले थे। हाँ मैं ले आया था करम दवाई में। तो वो कल हम लोगों ने खाना पीना एंजॉय किया, घर में खाना वाना बनाया अच्छे से और खाया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और अच्छे खाने का लुत्फ उठाया होगा और दशहरा भी अच्छे से मनाया होगा। तो अपने बाकी के दिन भर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। क्या बना रही है? बच्चों के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। तुमको खाने? नहीं मेरे को नहीं। मैं खाना है तो बता दो, बना ले। नहीं भैया नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने 2.5 महीने हुए हैं, दूसरा हार्ट अटैक पड़े। देख लो दोस्तों कितना खौफ है। ये होता है जिंदगी से प्यार। 2 हार्ट अटैक पड़ चुके हैं पॉल साहब को, तब उनको इतना खौफ बैठ गया। इतनी चटोरी जबान, अब उसमें जो है ऊपर वाले ने ऐसी लगाम लगा दी कि वो खुल ही नहीं रहा है। लाख बोलो, लाख टोको, आगे ला के रख दो तो भी इतना डर बैठ गया है कि अब वो नहीं खाएंगे। वरना यह इंसान खाने से पीछे हटने वाला है? इम्पॉसिबल। दुनिया की कोई भी चीज ला के दे दो, सब अंदर। और अब देखो, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है गाइस, ये बहुत बड़ा, जिंदगी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। हम अपने खाने से, अपने स्वाद से दूर नहीं रह सकते, पर पॉल बाबा ने उस चीज़ को जो है ना साकार करके दिखा दिया है, जो हर कोई नहीं कर पाता। लोगों की जान ही चली जाती है पर वो अपने खाने से सिर्फ नहीं आते। 1.5 रोटी खाता हूँ और उबला हुआ खाना, जिसमें सिर्फ नमक के अलावा और कुछ नहीं होता। और मेरे को 2.5 महीने, इस 11 तारीख को, अक्टूबर 11 तारीख को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। मेरा वजन 5-6 किलो कम हो गया है। अब सीढ़ियाँ चढ़ने में भी मेरे को सांस नहीं फूलता, काफ़ी हद तक रिकवर है। तो गाइस आपको भी अगर अपनी फैमिली के लिए स्वस्थ रहना है और लाइफ को आगे और जीना है कि अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में आप लंबे टाइम तक बैठे रहो, तो अपनी केयर ज़रूर करें गाइस। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बीमारी को इग्नोर, अवॉइड ना करें और इन सब चीज़ों को सीरियसली लें, क्योंकि लाइफ अगर एक बार चली गई ना और ख़राब हो गई तो ये दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। चाहे कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो, वो आपको वो सब चीज़ें वापस नहीं दे सकता। तो इसलिए अपना ध्यान रखें। बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे खा सकते हैं क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हैं, इनके लिए ठीक है। ये खा सकते हैं, देसी घी में बन रहे हैं, ये खा सकते हैं, इनके लिए ठीक है। तो पॉल साहब मुझे भी बहुत कंट्रोल में रखते हैं। मुझे मीठा नहीं खाने देते, ज़्यादा ऑयली चिकना नहीं खाने देते, बाहर की चीज़ें नहीं खाने देते। इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है घर में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा होता है, हाइजीन के साथ होता है और मन भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है और अच्छी चीज़ होती है। तो उसको हम अपने तरीके से बना सकते हैं। हम मैदे को आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जो आप लाओगे ना, अगर मैदे का है तो वो मैदे का ही मिलेगा, तो उनका तरीका ही वही है। तो इसलिए अपने बच्चों के पास में, अपनी फैमिली के साथ में लंबे टाइम तक सही सलामत बैठने के लिए अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपनी डाइट को ज़रूर फॉलो करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि आप अच्छे वक्त तक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें। अब मैं जाऊंगा 2 आंवला खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, ये मेरा रूटीन है। मिलते हैं आपको नाश्ते की टेबल पे। यहाँ धुएं की बरसात हो रही है फिलहाल। तो गाइस नाश्ता हो गया हमारा तैयार।
गर्मा गर्म आलू के पराठे। आप भी आ जाओ, खाओ। ये देखो तो टेबल सज चुकी है, चाय गाइस आप बन भी खा लो चुकी गाइस है। आलू के पराठे। ये येलो डिब्बे में क्या है भाई? इसमें मक्खन है, बटर ये देखो, एक तो देसी घी में पराठे, ऊपर से मक्खन, और अभी केचप भी रखा जाएगा। गाइस सॉस का मैं इसी से मोटा हूँगा गाइस, मक्खन और सॉस घी खा का के। पूरा जो है ना पैकेट लेकर बैठते हैं ये। तो ये इनके हालात हैं। चलो गाइस करते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपसे कुछ देर में। आ जाओ गाइस, नाश्ता कर लो आप भी मेरे साथ। आलू के पराठे और चाय। गाइस ये जो पराठे हैं ना, ये पराठे अलग रखे हुए हैं और ये पराठे अलग रखे हुए हैं। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने अपने लिए जो पराठे बनाए हैं, ये पराठे जो है ना ऑलिव ऑयल में बने हुए हैं, और बच्चों के पराठे जो है देसी घी में बने हुए हैं। मैं और पॉल साहब जो है ज़्यादा घी और मक्खन जो है यूज़ नहीं करते। पॉल साहब का तो बिल्कुल ही बंद है, तो मैं भी घी और मक्खन यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ चाय के साथ में अपने पराठे खाऊँगी, और वो भी नाम मात्र को मैंने इसमें ऑयल लगाया है कि बस मुझे फील आए कि हाँ ये पराठा है, और ना आलू भरी हुई रोटी हो जाए। तो गाइस मेरी फैमिली जो है ना बहुत चटोरी है। तो गाइस नाश्ता हमारा हो चुका है। आज मैंने भी आलू के पराठे खा लिए, और पर मैंने ऑलिव ऑयल के बनाए हुए पराठे खा लिए। तो ये मेरा लंच हो गया, क्योंकि मैं और पॉल साहब जो है इसी टाइम पे खाना खा लिया करते हैं। बच्चे लोग हैं जो आराम से फुर्सत से खाते हैं, 4 बार भी खाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर हम लोग अपने खाने में जो है गैप मेंटेन रखते हैं। तो जब से यहाँ आए हैं मेरा टाइम तो बहुत उल्टा हो गया, तो इसलिए मैंने अपना टाइम थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश की है कि मैं सुबह इस वक्त पे जो है खाना अपना खा लिया करूँगी। अब चाहे ये ब्रेकफास्ट हो चाहे ये लंच हो, तो मेरा दिन का लंच हो चुका है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि मेरी ना फैमिली बहुत चटोरी है। चटोरी से मतलब पॉल साहब के जो पापा थे वो भी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। पॉल साहब खुद खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। और मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा, वो दोनों के दोनों बहुत शौकीन थे। पापा खाने के बनाने के बड़े शौकीन थे, मम्मी भी खाने की और बनाने की। पंजाबियों का यही होता है। तो और मेरे इन लॉज जो हैं, पॉल साहब जो हैं, ये लोग हैं पंजाब साइड के। कौन सी जगह के हो? गुरदासपुर। गुरदासपुर। तो पंजाब के रहने वालों का तो आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, क्योंकि उन लोगों का तो खाना पीना चाहिए उन लोगों को। तो मक्खन ते परोंठे ते साग ते घ्यो सब कुछ उनको चाहिए होता है। तो पॉल साहब की जीन में भी है वो चीज़। और मेरे घर में जो है, मेरे पापा खुद जो है, उनका कभी होटल हुआ करता था, तो वो खुद चीज़ें बनाते थे। तो वो उनका पैशन भी था, उनका बिजनेस भी था। और मम्मी का ऐसा था कि पुराने टाइम पे जो हमारे मम्मी पापा का वक्त हुआ करता था, उस टाइम पे जो है लड़कियों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती थी। आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा कोई कोर्स कर लो, कोई ट्रेनिंग कर लो, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें आ गई हैं। पर उस वक्त पे जो है लोगों को, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो मेरी मम्मी जो है जिस वक्त मम्मी की शादी हुई थी, उस वक्त मम्मी ऐसी दिखाई देती थी जैसे आज आपको मिट्टू है, हमारी मिट्टू दिखाई देती है। ऐसी मेरी मम्मी हेल्दी थी, गोलू मोलू थी। और मम्मी को जो है ना कसीदाकारी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मेरी मम्मी को उसमें महारत हासिल थी। और मम्मी को क्योंकि मम्मी की बहुत बड़ी फैमिली थी, खाने पीने का, मेरे नाना खानसामा थे, तो उनके घर में भी वही खाना पीना, स्वाद, चटकारे, चटोरापन, ये सब चीज़ें थी। मम्मी के अंदर वो चीज़ वहाँ से आई। तो अब ये दो लोग एक जैसे मिल गए, तो वही जीन जो है मेरे अंदर है। मुझे बनाना और खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। अब चाहे वो बेकिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग।
तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है और खिलाने का बहुत शौक़ है। तो मम्मी जो थी मेरी, मम्मी के एक हाथ में प्रॉब्लम थी जन्म से। मम्मी की ये 2 उंगलियां नहीं थी, आधी थी, इतनी छोटी छोटी सी थी 2 उंगलियां। ये उंगली टेढ़ी थी और ये अंगूठा भी टेढ़ा था। तो मम्मी की सिर्फ हथेली थी, क्योंकि मम्मी के हाथ बहुत बड़े बड़े थे। पर उसके बावजूद भी मम्मी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मम्मी से चूल्हे पे रोटी बनवा लो, मम्मी से सिलाई कढ़ाई करवा लो, मम्मी से एक बढ़िया खाना बनवा लो, कुछ भी करवा लो। तो ये सब चीज़ें मम्मी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। तो वही कीटाणु मेरे अंदर भी है। तो मेरे को भी खाना वाना बनाने का बहुत शौक़ था। मम्मी की तो मतलब इतने चर्चे हैं, इतने किस्से हैं कि किसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे रह के जा चुके हैं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, दक्षिणपुरी, साउथ दिल्ली। तो अभी भी मम्मी को गाना बस ढोलकी मम्मी नहीं बजा पाती थी, बाकी गाने वाने गाना, जैसे लेडीज संगीत होता है और या सिलाई कढ़ाई बुनाई होती है, तो लोग आज भी मम्मी को जो है ना बहुत मिस करते हैं जब ऐसा कोई वो होता है ना। या पहले औरतें बहुत करती थी कि स्वेटर बनाना है, क्रोशिया बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो उस वक्त मेरी मम्मी के पास क्लासेस लिया करती थी औरतें। आज मम्मी नहीं रही और वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई हैं। तो ये थी मेरी फैमिली की छोटी सी डिटेल। मिलती हूँ आपसे बाद में। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो शाम हो गई है, बज चुके हैं 4, 4:15 ऑलमोस्ट। और कल मैंने आपको अपनी बचपन की दोस्त से मिलवाया था, जो एक आंटी आई थी, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज पॉल साहब के बचपन के दोस्त आए हैं, आप उनसे भी मिले, उनसे भी मिलवाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये पॉल साहब के बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों 35-40 साल पुराने दोस्त हैं। हम लोगों को कम से कम, हाँ, हमने 9th, 8th, 9th, 10th तब से हमारी दोस्ती है। 9th से हमारी दोस्ती है, जब मैं 9th क्लास में था। ये मीन्स 14 साल की उम्र से हमारी दोस्ती है। 35-40 साल हो गए हमारी दोस्ती। बीच में हम थोड़े इधर उधर हो गए थे, और उसके बाद हम फिर मिल गए दोबारा। तो शेयर करो अपना कोई छोटा सा किस्सा। किस्सा तो बहुत सारे हैं, अब सुनाने बैठेंगे तो कई वीडियोस बन जाएंगे। कोई नोक झोंक, कोई चोरी? चोरियां तो बहुत की हैं हम लोगों ने। नहीं, वो घी वाला इंसिडेंट बताना। पढ़ते थे हम, घी वाला, पंकज भैया का घी, पंकज भैया का घी चुरा के खाते थे तुम? हाँ, इसके घर से घी आया करता था। हम हॉस्टल में पढ़ते थे, तो इसके घर से घी आया करता था। तो हम जब दोपहर का खाना लेते थे, तो इसके अलमारी के आगे हम पहले जाके खड़े हो जाते थे। तो ये कई बार छुप के भी आता था कि मेरे को पता ना लगे। मैं और मेरा दोस्त है एक जेम्स, चंडीगढ़ में रहता है, तो वो और मैं चुपचाप छुप के पहले खड़े हो जाते थे। ये आता था, फिर हमें देख के बड़बड़ाता था, मैं घी बनाना छोड़ दूंगा, मंगाना छोड़ दूंगा, मेरे को खाने को नहीं मिलता घी। इस तरीके से करते थे। बहुत किस्से हैं दोस्तों, बहुत किस्से हैं। तो बताएंगे किसी दिन, किसी वीडियो में। बहुत किस्से हैं हमारे। ये भी बताओ, अंकल फैन है बहुत बड़े मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन जो है, मिथुन हाँ, चक्रवर्ती हमारे उस समय पे जैसे कहते हैं बहुत जबरदस्त चॉकलेट हीरो थे तुम्हारे टाइम के। हाँ, बहुत जबरदस्त फैन हम थे। मैं आज भी हैं, ऐसी बात नहीं। मिथुन की मैं बहुत फिल्में देखता हूँ और रोजाना ही लगभग कोई एक आध। गाइस, ये भैया की ना मेमोरीज बहुत अच्छी है। अगर हमें कोई मूवी याद करनी होती है ना पॉल साहब को, तो हम इनको फोन करते हैं। इनको जरा सा छोटा सा एक क्लिप याद दिला दो, बस वो तुरंत बता देते हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है, समोसे भी लग चुके हैं, बिस्किट भी आ चुके हैं, टेबल रेडी है। आप भी आइए, चाय पीजिए। तो अभी करते हैं कुछ किस्से डिस्कस और सुनते हैं इनकी बचपन की बातें और करते हैं कुछ पुरानी यादें ताज़ा। मिलती हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए आप साथ बने रहें। तो गाइस, पॉल साहब के जो फ्रेंड हैं वो जा चुके हैं, हमें विदा लेकर हमसे जा चुके हैं वो अपने घर। और अब हम लग गए हैं अपने रोज़ के रूटीन में।
शाम का खाना पीना आज बहुत लेट हो गया है, अदरवाइज़ पॉल साहब का खाना इस टाइम तक रेडी हो जाता है और वो 6:30 बजे तक खा लेते हैं खाना। तो अब सब्जी भाजी पॉल साहब ने ला के दे दी है अपने लिए। अब काट पीट के अब बनाती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ इनके खाने की। और पॉल साहब के जो दोस्त है वो है बंगाली, तो उनके यहाँ पे दुर्गा पूजा थी, तो उसके लिए वो हमारे लिए मिठाई लेकर आए थे। ये देखो रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं था, रसगुल्ला। और ये बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं। ये देखो बस से ना वो सब दिखा रही हूँ। दिशु 4-5 रसगुल्ले खा चुका है, 2-3 मिट्ठू खा चुकी है। दो मैंने एक ही खाया है, वो भी चाशनी निचोड़ के। पॉल साहब तो खाते ही नहीं है। तो गाइस अब करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नई अपडेट के साथ में। तो तब तक के लिए मुझे विदा दें और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मज़े में रहे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।